क्या आपने किसी मुर्गी को काले अंडे देते हुए देखा है? ये अंडे दुनिया के सबसे रेयरेस्ट एग्स में से एक होते हैं और मार्केट में इन एग्स की जो कीमत होती है वो जानने के बाद तो आपके होश उड़ जाएंगे। और गाइस, दुनिया में एक ऐसी फिश भी है जो कि अपने अंडों को अपने मुंह में रखती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे रेयरेस्ट एग्स के बारे में बताऊंगा जिन अंडों को ना तो आपने अब से पहले कभी देखा होगा और ना ही उनके बारे में कभी सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 रेयरेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है जॉफिश एग्स। गाइस, ये फिश देखने में एक नॉर्मल फिश की तरह ही होती है, लेकिन इसके मुंह का साइज दूसरी फिश के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इस फिश की रिप्रोडक्शन प्रोसेस जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। जब इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है तो उस समय की ये अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फीमेल जॉफिश जब अंडे देती है तो उन अंडों को सुरक्षित रखने का काम मेल जॉफिश करता है। और ये जॉफिश अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए किसी जगह पर नहीं छोड़ता है, बल्कि दूसरे शिकारी जलीय जीवों से इन अंडों को बचाने के लिए ये मेल जॉफिश इन सभी अंडों को अपने मुंह में ही रख लेता है। और ये इन अंडों को अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक इनसे बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं। और जब तक इसके मुंह में ये अंडे रहते हैं तब तक ये ना तो पानी पी पाता है और ना ही कुछ खा पाता है, जिसकी वजह से इस मेल जॉफिश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ये काफी कमजोर भी हो जाता है। लेकिन ये पानी पीने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए अपने अंदर पहले से ही सारी चीजें स्टोर करके रख लेता है, जिससे ये उसी का यूज करके इन बच्चों का अंडों से निकलने का वेट करता है। और जब ये सारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं तब कहीं जाकर ये मेल जॉफिश सही से खाना खा पाता है। इन जॉफिश की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट जलीय जीव होता है। इसे अपना घर बनाना आता है कि अपने घर को किस तरह से डिजाइन करना है। जब ये जॉफिश अपना घर बनाता है तो ये अपने घर के मुंह को छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को रखकर उसे बंद कर देता है और सिर्फ उतनी ही जगह छोड़ता है जिस जगह से ये बाहर निकल सके और इसके अंदर आ सके। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि इसके घर के आसपास की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी खिसक कर इसके घर के अंदर ही ना आ जाए। और इसके अलावा ये जॉफिश चोर भी होती हैं, क्योंकि अगर इन्हें किसी दूसरी जॉफिश के घर का कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई सीप पसंद आ जाता है तो ये जॉफिश उसे उसके घर से चुरा भी लेती है। अब गाइस, नंबर 2 पर है ब्लैक एग्स। गाइस, आप में से शायद ही कोई होगा जिसने अब से पहले इन ब्लैक एग्स को देखा होगा। ये ब्लैक एग्स इतने रेयर होते हैं कि अगर आप इन्हें मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो भी ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इन ब्लैक एग्स को देने वाली एक नॉर्मल मुर्गी ही होती है, लेकिन ये जो ब्लैक एग्स होते हैं ये अंदर से भी पूरी तरह से काले होते हैं। ये कोई दूसरे एग्स की तरह अंदर से व्हाइट और येलो नहीं होते हैं। इन एग्स को जब काटा जाता है तो इस एग के अंदर की जो पहली लेयर होती है वो तो काली ही होती है, लेकिन इस एग के अंदर का जो यॉक होता है वो ब्लैक के साथ साथ हल्का ग्रीन कलर का भी होता है। अब गाइस, इन ब्लैक एग्स के अलावा एक ब्लैक चिकन भी होता है जिसे आई एम सेमानी चिकन के नाम से जाना जाता है। ये चिकन कोई बाहर से देखने पर ही ब्लैक नहीं होता है, बल्कि ये अंदर से भी ब्लैक होता है। मतलब कि अगर आप इस चिकन की जीभ देखेंगे तो वो भी काली होती है, और अगर आप इस चिकन को काटेंगे तो इसका मांस और हड्डी तक काली होती है, क्योंकि ये चिकन दुनिया का एक ऐसा चिकन है जो कि पूरी तरह से काला होता है। ये चिकन इंडोनेशिया में ज्यादा पाया जाता है। इस चिकन का कलर दूसरे चिकन के मुकाबले अलग होने की वजह से इससे एक चिकन की मार्केट में कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। और इसके सिर्फ ब्लैक कलर होने की वजह से ही इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, बल्कि इस चिकन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो दूसरी चिकन के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब गाइस, नंबर 3 पर है सिटी वार्बलर। गाइस, इस बर्ड के एग दूसरी बर्ड के एग से काफी अलग होते हैं और ऐसे एग्स आपने अब से पहले शायद ही कभी देखे होंगे। अप्रैल के मंथ में इस बर्ड का ब्रीडिंग सीजन होता है और ये बर्ड तब से ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है, जिसमें ये सूखी और कटीली घास को ढूंढ कर लाती है, जिससे ये अपने घोंसले की नींव रखती है। और जब इसके घोंसले का ढांचा बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये अपने घोंसले के अंदर गद्दीदार घास लेकर आती है, जिससे कि ये सूखी घास अंडों और बच्चों में चुभे ना, और फिर ये घोंसला अंदर से काफी ज्यादा नरम भी हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है फीमेल वार्बलर के अंडे देने की। फीमेल वार्बलर एक बार में 4 से 5 अंडे देती है। इनके अंडों का कलर दूसरी चिड़िया के अंडों से बहुत ही अलग होता है। इनका कलर देखने में बिल्कुल ही लाल ईंट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही ये चमकदार भी होते हैं। इन अंडों को देने के बाद 17 दिन तक ये फीमेल बर्ड ही इन अंडों की देखभाल करती है और इन्हें गर्म भी रखने का काम करती है। इसके लगभग 17 दिन के बाद 14 से 15 दिन तक मेल वार्बलर इन अंडों की देखभाल करता है, और जब इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद तो ये दोनों ही इन बच्चों की देखभाल करते हैं। नंबर 4 पर है ऑक्टोपस एग्स। गाइस, ये फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी
लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे दे पाती है और अंडे देने के बाद ये मर भी जाती है। आखिर ऐसा इसके साथ क्यों होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक फीमेल ऑक्टोपस एक बार में लगभग 80,000 अंडे देती है और जब ये फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडे देने के समय किसी चट्टान के नीचे चली जाती है जहाँ पर ये सेफ रहे, वहाँ पर ये अपने अंडों को चट्टान के नीचे छिपा देती है और इसके बाद ये फीमेल ऑक्टोपस यूं ही अपने अंडों को छोड़कर कभी नहीं जाती है जब तक कि इन सभी अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडे देने के बाद आखिर मर क्यों जाती है। ये फीमेल ऑक्टोपस अपनी आखिरी सांस तक अपनी इन बच्चों की रखवाली करती रहती है जिससे कि कोई शिकारी जलीय जीव इसके अंडों को न खा जाए। इस वजह से ये फीमेल ऑक्टोपस ना तो किसी का शिकार कर पाती है और न ही कुछ खा पाती है। जब तक इसके बच्चे इन अंडों से बाहर निकल कर आते हैं तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि इसमें चलने तक की क्षमता नहीं रहती है और जब तक इन अंडों से सभी बच्चे बाहर आते हैं तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस मर चुकी होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये नियम सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि कुछ जंगली और जलीय जीव भी ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। नंबर 5 पर है सूरीनाम टोड एग्स। गाइस ये एक ऐसा मेंढक है जिसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। जब इस फ्रॉग की फीमेल अंडे दे रही होती है तो ये मेल फ्रॉग उन अंडों को अपने पीठ पर चिपका लेता है। ये फीमेल फ्रॉग एक बार में 60 से 100 अंडों तक देती है। जब ये सभी अंडे इस मेल के पीठ पर चिपक जाते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर मेल फ्रॉग की स्किन इन सभी अंडों को अपने अंदर ही दबा लेती है। के बाद इन अंडों के ऊपर एक कवर बन जाता है और जब इन अंडों से बच्चे निकलने का समय आता है तो ये सभी बच्चे इसकी स्किन फाड़कर बाहर निकल आते हैं। हर जगह पर माँ ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ नहीं करती है, कुछ जगहों पर पिता भी अपने बच्चों के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। नंबर 6 पर है एलिफेंट बर्ड एग्स। गाइस ये एलिफेंट बर्ड आज के समय में नहीं पाया जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि 12वीं शताब्दी में या तो 16वीं शताब्दी में ये विलुप्त हो चुके थे, लेकिन इनका जो अंडा होता था उसका साइज बहुत ही बड़ा होता था। जो बड़े से अंडे का वेट लगभग 10 किलो रहता है। अगर हम इस एग के साइज को कंपेयर करें तो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा बड़ा ये एग होता है। नंबर 7 पर है एमू। गाइस ये ऑस्ट्रिच की तरह दिखने वाला एक बड़ा पक्षी है। कभी कभी लोग इसमें और ऑस्ट्रिच में फर्क नहीं कर पाते हैं। इस पक्षी का एग बड़ा होने के साथ साथ डार्क ग्रीन कलर का होता है। ऐसे एग्स नॉर्मली देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। एक फीमेल एमू एक साल में लगभग 30 अंडे देती है और ये एमू अपनी अंडों की रखवाली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नंबर 8 पर है टीना माऊ। गाइस ये पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि इस पक्षी के अंडे कोई एक कलर के नहीं होते हैं बल्कि मल्टीपल कलर के होते हैं और इसके अंडे देखने में भी काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस पक्षी के अंडे ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर्स में पाए जाते हैं। ये एग्स नॉर्मल एग्स की तरह ही होते हैं, अंदर से ये भी व्हाइट और येलो कलर के ही होते हैं, लेकिन इन्हें जो दूसरे अंडों से अलग बनाता है वो है इनका कलर। ऐसा लगता है मानो कि इन एग्स के ऊपर किसी ने कलर कर दिया हो। अब गाइस फाइनली लास्ट है कैसोवरी। गाइस इस बर्ड के एग दूसरे बर्ड के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े तो होते ही हैं, बल्कि इनका कलर भी बिल्कुल अलग होता है। ये एग्स देखने में बिल्कुल ही कच्चे आम की तरह दिखाई देते हैं, जो कि इनका हरा कलर होने की वजह से ऐसा होता है। वैसे गाइस आपको इन सभी एग्स में से सबसे बेस्ट एग कौन सा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।